सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। इसके अंदर देखो तो है क्या। यदि आप आए हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, आप इंसानों का इलाज करने आए हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसी भी एजेंसी, किसी भी संस्था को अगर पैसा आवंटन किया जाए, आज सदन में नमस्कार, आप जो देख रहे हैं ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक का नजारा है और इस बैठक में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी के 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन प्रोजेक्ट पर हमेशा ही भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। नगर निगम परिषद पर इसका कोई हक नहीं है सीधे तौर पर इनकी जांच कर सके, लेकिन शहर का मुद्दा था, इसलिए आखिर नगर निगम परिषद में सारे पार्षद आक्रोश हो गए। उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए और स्मार्ट सिटी की एलईडी लाइट सहित अन्य मामलों की ईडी से जांच का एक ऐतिहासिक निर्णय ले लिया। यह प्रस्ताव पारित हो गया है। अब नगर निगम कमिश्नर प्रदेश सरकार को यह प्रस्ताव भेजेंगे और देखना ही है कि सरकार अपने इस प्रोजेक्ट की जांच कराती है या नहीं। ऐसे ये दूसरा मामला था कि ग्वालियर नगर निगम में जो विद्युत विभाग है उसमें कितनी खरीदी हुई है, कितनी गड़बड़ी हुई है, क्या क्या मामले हैं, इसकी जांच भी ईओडब्ल्यू से कराई जाएगी। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। सभापति मनोज तोमर भाजपा के हैं और नगर सरकार कांग्रेस की, लेकिन ज्यादातर पार्षद, बहुमत पार्षदों का भाजपा का है और स्मार्ट सिटी केंद्र और राज्य सरकार के अधीन है। अब देखना यह है कि भाजपा के पार्षदों ने ही स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की जांच का मुद्दा उठाया और पूरी परिषद ने इसे पास कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है नगर निगम परिषद में जब स्मार्ट सिटी के या यूं कहें कि केंद्र सरकार के किसी भी प्रोजेक्ट की ईडी से जांच का निर्णय लिया गया हो। शुरुआत स्मार्ट सिटी की एलईडी लाइट से होती है। पूरे शहर भर में अंधेरा पसरा है। करीब 25 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी ने एलईडी लाइट, दूध या रोशनी से शहर को जगमग करने पर खर्च किए हैं और पिछले 2.5 साल में स्मार्ट सिटी का यह प्रोजेक्ट लगभग फैल हो चुका है। पूरे मंत्री, संतरी, विधायक, पार्षद सभी आक्रोशित हैं। इसीलिए इस मुद्दे को आगे करते हुए पूरे स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट की जांच का निर्णय ईडी से कराने का ले लिया गया। तो क्या ऐसा लगता है कि आपको नगर निगम में अधिकारी सुन नहीं रहे या नियमों का पालन नहीं कर रहे? ये बात सही है, ये वास्तविकता है कि अधिकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। चूंकि अधिकारी नियमों पालन जब करें जब वो अपने खुद के स्वयं के पद पे बैठे हों तब। अभी तो वो डाका डाल के दूसरों के पदों पे बैठे हुए हैं। जो प्रतिनियुक्ति पे हैं लोग या संविदा पे हैं, तो आपने कहा मेले का उदाहरण दिया कि मेले में आते मौज करके चले जाते, तो प्रतिनियुक्ति पे आएंगे तो क्या अपना लुगा करके चले जाएंगे? यस, बिल्कुल सत्य बात है। प्रतिनियुक्ति पे आया हुआ व्यक्ति कभी भी कार्य में गुणवत्ता नहीं ला सकता। वो लोग केवल और केवल आए हैं, वो इसीलिए आए हैं कि अपना जो सिस्टम है उस सिस्टम को बिल्कुल बना बुनू के चलना। एक समय के टाइम, 1 साल की टाइम देके आए। आप बताइए, यदि आप आए हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, आप इंसानों का इलाज करने आए, क्या कर सकते हैं? नगर निगम परिषद में आज स्मार्ट सिटी की लाइटों को लेके बड़ा फैसला हुआ है कि ईडी पे जांच कराई जाए। तो देखिए, ये बात सही है कि स्मार्ट सिटी द्वारा जब से ग्वालियर में लाइटें लगाई गई हैं उनकी क्वालिटी बहुत हल्की है और आए दिन वो ख़राब होती रहती हैं। इतनी भी नहीं है कि मतलब कोई लाइट पे 24 घंटे भी जल जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसको लेकर के सभी पार्षदों ने अपनी बात रखी थी सदन में और सदन से हुआ तो उन्होंने प्रस्ताव बना करके जांच कराने जाने की मांग की। सदन से आदेशित किया है कि उससे ईडी से जांच कराने के लिए आयुक्त महोदय आगे प्रस्ताव दें। ऐसे देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किसी भी एजेंसी, किसी भी संस्था को अगर पैसा आवंटन किया जाता है, अगर उसमें कहीं ऐसा लगता है कि धांधली हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जांच प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा कराई जा सकती है। ऐसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आदेश हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी सीईओ अगर यहाँ नहीं आ सकते, किसी कारणवश अगर वो नहीं आ सकती हैं, तो उनकी जो काम हमारी प्रधानमंत्री योजना के द्वारा
स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए हैं उसकी जानकारी मैंने मांगी पटल की। आप उनसे जो काम स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए उनकी पूरी जानकारी आप हमको पूरे पार्षदों को 66 पार्षदों को पटल अवेलेबल कराएं जिससे हम जनता को बता सकें। और इसमें आपके सामने काफ़ी चर्चा परिचर्चा भी हुई और उसमें सारे पार्षद के साथ बात को सहमति दी। सहमति के बाद जाँच करने पड़े। ईडी को हाँ ईडी और पिछले 2 बार से स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेके सदन नहीं चल पा रहा था। सदन में पक्ष और विपक्ष सभी लोगों की एक ही मांग थी कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जो शहर में कार्य कराए गए वो कार्य ठीक नहीं हुए हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब है, भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही जो स्मार्ट सिटी के द्वारा LED शहर में लगाई गई थी उन LED की वजह से पूरा शहर अंधकारमय है। इसलिए सदन में पक्ष और विपक्ष अपन कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से उनकी मांग थी कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की जांच, उसमें सभी कार्य की ईडी से जांच कराई गई। तो इसलिए सदन में चूँकि सर्वसम्मति बनी और हमारी सरकार भी आदरणीय मोदी जी उनका क्लियर जनता के प्रति ये जवाबदारी उन्होंने कहा है कि कोई भी भ्रष्टाचार की अगर शिकायत आएगी तो उसकी जांच की जाएगी। किस तरह का प्रस्ताव पारित हुआ? इसलिए सर्वसम्मति से ईडी से जांच कराने का प्रस्ताव आज सदन में पास किया गया। सर क्या बातें नहीं सदन में, क्या ईडी क्यों आई बीच में सर? इसमें कुछ लाइट में जो लाइट सप्लाई की गई है गुणवत्ता की कमी है उस संबंध में चर्चा की गई। कुछ जगह से विषय आया कि मौलिक नीति से लाइटें सप्लाई की गई हैं, सप्लाई की नहीं गई है और ख़राब गुणवत्ता की है। तो परिषद में इस तरह का ठहराव हुआ है। अब जैसे ही ठहराव की कॉपी हमें मिलेगी तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है। तो सर क्या सिर्फ लाइटों का मुद्दा रहेगा या सारे ही काम जो भी हुए हैं सभी का? अब उसमें देखिए जो प्रस्ताव है वो तो सिर्फ विद्युत विभाग के कोई प्राप्त होगी तो उसके बाद ही हम कुछ बोलने के लिए कैपेबल रहेंगे।